तो अभी अभी एक रिसेंटली 6 तारीख को एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, नोटिस थी कि जो नीट 2024 होगा वो आपका जो नया एनसीईआरटी का पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बिहाफ पे होगा। तो मैंने एनएमसी की वेबसाइट पे जाके चेक करी तो वो तो ओपन नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद में देखा तो हाँ, वो न्यूज़ जो है वो एनएमसी के द्वारा ही सर्कुलेट की गई है। तो मतलब अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया है नीट 2024 के लिए, क्योंकि पहले 98 चैप्टर थे, अब शायद 79 चैप्टर के करीब हैं, तो समझिए एक अच्छी न्यूज़ है। जो स्टूडेंट का बैकलॉग ज़्यादा हो गया था उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो कम समय में अपना सिलेबस कवर कर लें और थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लें। अब एक ड्रॉबैक भी ये है कि अब सिलेबस अगर कम हो गया है, जो ईजी चैप्टर केमिस्ट्री के थे, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, एस ब्लॉक वगैरह छोटे छोटे चैप्टर्स थे स्कोरिंग वाले, और इसमें भी आपका जो थोड़ा फेवरेट चैप्टर्स था, कुछ फिजिक्स में भी ऐसे चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं जो इजी थे, स्कोरिंग थे। तो अब जो पेपर हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए। और देखो यार, टेंशन इस बात का ना लेना कि पेपर ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा। मुझे लग रहा है कि पेपर की जो अब लेवल होगी ना, थोड़ी बढ़ के आएगी और थोड़ा डेप्थ में पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा डेप्थ में भी प्रिपरेशन अभी करनी है। 6-7 महीने बचे हैं, लगभग आपका 20 चैप्टर कम हुआ है टोटल, तो उसका आप बेनिफिट लीजिए। नहीं तो अगर आप इधर उधर खोए रहेंगे तो बहुत नुकसान में हो जाएंगे। तो जो बच्चों के बैकलॉग ज़्यादा इकट्ठे थे, अब वो थोड़ा सुकून में आ जाएंगे कि चैप्टर कम से कम थोड़ा रिड्यूस हो गया है और क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े चेंज हो सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में या कॉन्सेप्चुलाइज करके पूछा जा सकता है। अब तो आपको अच्छे से पूरा एकदम प्रिपेयर करना है ताकि दिक्कतें ना हों। और देखो, जो नीट 2025 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लगभग सेम ही पैटर्न हो सकता है, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ ऑफिशियल उनके लिए आया नहीं है। लेकिन जहाँ तक मालूम है मुझे कि जो नीट 2024 के लिए है वही नीट 2025 के लिए होगा। तो आप लोग भी इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अच्छे लगन से मेहनत करें, जितना हो सके हार्डवर्क करें। क्योंकि देखिए, आप लास्ट ईयर कट ऑफ लगभग 610 के करीब गया था ऑल इंडिया का। तो अगर इस बार सिलेबस कम हो गया है तो जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कर लिए हैं सिलेबस, वो उनके लिए तो बेनिफिट ही है ऑब्वियसली देखा जाए तो, क्योंकि अब वो और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को देखना है कि कहाँ आप स्टे कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना टेस्ट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए और खूब मेहनत करिए ताकि आप सिलेक्ट हो जाएं। कट ऑफ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है बढ़ भी जाए। अगर पेपर ज़्यादा टफ आ रहा है तो हो सकता है कम भी हो जाए। तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों हैं इसके। आपको मेनली ध्यान रखना है कि अच्छे से तैयारी करनी है। अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं एक वीडियो जरूर डाल दूंगा इस पे कि कैसे अप्रोच करें, क्या वे रहनी चाहिए। अब जो ये रिड्यूस सिलेबस हुए हैं, इनके जो मेन चैप्टर्स थे इंटरेस्टिंग वाले वो तो हट ही गए। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सबका फेवरेट होता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबको ज़्यादा वही मेनली आता भी है, तो वो तो हट ही गया। और बाकी बहुत से चैप्टर रिमूव हुए हैं, कुछ टॉपिक रिमूव हुआ है। जैसे आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले में देखें तो उसमें कॉकरोच और अर्थवार्म को रिमूव कर दिया है शायद, और फ्रॉग को रखा है। तो आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर करें और एक पढ़ाई वाला माहौल बना के चलें। 6-7 महीने बचे हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी और आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। आप मेहनत करें, जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करो तुम लोग एकदम लगन से और सिलेक्ट हो जाओ। ऑल द बेस्ट।